तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि ये उस वक्त पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ था, इनसे ही जानते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों का जानना। आप ये बताइए नीशू, क्या हुआ था और कितने बजे का ये हादसा था? सर ये 5 साढ़े 5 बजे का हादसा है। और जब हमारे गाड़ी में आग भी लग गई थी और उधर लेटा रखे थे, फिर एम्बुलेंस आई थी जी, हम एम्बुलेंस में लेके थे उठा के, फिर सक्षम हॉस्पिटल में एडमिट किया था जी। वहाँ पर उनका सूटकेस वगैरह सब कुछ हमने वापसी कर दिया था। फिर हमको उनसे मिलने नहीं दिया, हमको पुलिस वाले यहाँ पे ले आए थे हटके से। सब बिखरा पड़ा था सामान। हाँ, सामान बिखरा पड़ा मतलब था। कैसे, हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को ही जानना है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, उनके क्रिकेट प्रेमी जो है वो जानना चाहता है कि आखिर हुआ कैसा था, आप लोग कहाँ जा रहे थे उस वक्त? सर हम उत्तम सुगर मिल में ड्यूटी करते हैं। हम सुबह ही मॉर्निंग में 5:30 बजे इस रोड से क्रॉस होते हैं, तो तभी देखा है गाड़ी अचानक से पूरी स्पीड से आ रही थी। वो पहले उधर डिवाइडर पे लगी, फिर यहाँ पे बाद में क्रॉस होने के बाद वो वहाँ गिर गई। उसमें तुरंत ही आग लग गई। 2-4 मिनट में ही हमने देखा कि भाई एक बाहर पड़े हुए आदमी, हमने देखा उन्होंने बताया कि भाई हम ऋषभ पंत जी। हमें विश्वास नहीं होगा भाई इतने बड़े क्रिकेटर कैसे आएंगे। तो इसके बाद हमने उनकी फर्स्ट एड की, उस अपना कम्बल दिया, अपने दुपट्टा दिया, जो भी हमसे हुआ। फिर एम्बुलेंस पर जो हरियाणा बस के कंडक्टर उन्होंने कॉल कर दी। उसके बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में हम उसे अपने आप खुद लेकर गए और वहाँ से हमने एम्बुलेंस वाले ने बोला कि भैया मैं सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकता हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, मुझे इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने उनके सीनियर से बात की कि भाई ये हमारे देश के सक्षम नागरिक है, मेन जो नागरिक है, तो इस वजह से इनका इलाज अच्छा होना चाहिए। तो फिर हमने उनका इलाज कराने के लिए सक्षम हॉस्पिटल नज़दीकी जो रुड़की के पास है उसमें उन्हें एडमिट कराया। ये जो 108 वाले एम्बुलेंस वाले थे वो उन्हें कहाँ सरकारी अस्पताल लेके जा रहे थे? नहीं, वो बोल रहे थे कि आप कौन हो। हमने बोला भाई हमें भाई राहगीर है भाई, इनकी जान बचाने के लिए हम सामने आ रहे हैं। भाई हमें पता नहीं था कि भाई ये ऋषभ पंत जी है। तो बाद में ऋषभ पंत जी जब गाड़ी में बैठे उनसे हमारी बात भी, हमने बोला भैया कैसे हो ना। उन्होंने कहा कि हमें नींद की वजह से एक्सीडेंट हुआ। हमने बोला भाई कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो अपना जिससे हम आपके घर इन्फॉर्म कर सकें। तो उन्होंने अपने एक नंबर भी बताया, अपनी मम्मी जी का बता रहे थे, तो वो स्विच ऑफ आ रहा था नंबर, इस वजह से हमारी कोई बात नहीं हो पाई। इसके बाद हमने तुरंत ही देर ना करते हुए उसे एम्बुलेंस में लेके सक्षम हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पर उनका इलाज अच्छी तरह से करवाया गया। क्या क्या सामान मिला था उनके पास? सामान तो सर इधर उधर पकड़ा पड़ा था। हम सामान की कोई इतनी हमें होश नहीं थी कि हम तो वो हम जान बचाने की कोशिश में थे। लेकिन उनका जो मेन सामान, उनके गले में एक चैन थी, हाथ में ब्रेसलेट था और 4,000 रुपये मिले थे। वे हमने जब भी हॉस्पिटल में पुलिस वाले को सब दे देते जी। कई लोग सामने आए थे, क्या टीवी के सामने आए थे कि हमने उन्हें बचाया, हमने उन्हें बचाया, आप लोग देख रहे थे कि कौन कौन लोग थे वहाँ पर? सर नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था सर, वहाँ पे हम थे, एम्बुलेंस में भी हम ही गए थे सर। और सक्षम हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरे में वीडियो है हमारी, उन्होंने और पुलिस वाले के पास भी रिकॉर्ड है हमारा मंगलौर थाने में। तो इतनी देर तक कल दिन भर एप्लीकेशन आप भी मीडिया से लिखवाई दूर क्यों रहे? दिन भर सर, मीडिया, हमें पुलिस वालों ने कंपनी छोड़ दिया था लागे की, उनको आप काम पे जाओ। हम इस वजह से हम मीडिया से दूर रह पाए। उसकी हमने डॉक्टर से बात की, भाई अब इनकी तबीयत कैसी है। तो उन्होंने कहा अब इनकी तबीयत सही है भाई, आप काम पे जा सकते हो या रुक सकते हो। हमने कहा नहीं भाई, हम इनके जब तक इनकी फैमिली नहीं आएगी हम नहीं जाएंगे। तो उसी के बाद पुलिस वालों ने बोला कोई बात नहीं आप चले जाओ, हमें लेके आए हुए उत्तम सुगर मिल में छोड़ दिया। इस वजह से फिर दिन भर की हमें कोई अपडेट नहीं मिल पाई। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था आप पहचानते थे किसका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, उस वक्त कोई नहीं पहचानते। उन्होंने बाद में बताया कि मैं तो नाम सुना था कि ऋषभ पंत जी है, लेकिन बाद में यूट्यूब पे मैंने सर्च कर रहा था तो भैया ना इस लिए भी खुद अपना ऐप टाइप की मेरे फ़ोन में कि भाई मेरे ऋषभ पंत जी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, हमारा फ़र्ज़ आपको बचाने का है। आपको भी बताया उन्होंने अपना नाम? हाँ, अपना नाम क्या बताया। कहा था? मैं बोला कि मेरे ऋषभ पंत जी हूँ। हाँ। तो मैं कहा कोई बात नहीं भैया। आप पहचानते थे क्रिकेटर को पैसे पहले से? नहीं, उन्हें नाम सुना था, उन्होंने देखा नहीं था कभी। कल देखा जी? कल ही देखा, ज़िंदगी में पहली बार और देखे। सर, हाँ। सर उनके फोन का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, उनके फोन का ये भी नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। उनके फोन का रिकॉर्ड हमारे पास है जी, उनका फोन ही जल गया था, वो किसी को नहीं पता। वो अच्छा। फोटोस है हमारे पास। आपने पुलिस को दिए सब? हाँ, फोटो नहीं दे फोटोस पाए है, हम जल्दबाजी फोटो में। हमारे फोन में फोटो है उनके फोन का। आग सारा जल लग गया गई था थी, फोन? हाँ, हाँ, फोन फोन डेड में हो आग गया लग था। गई थी। और क्या क्या सामान जला था उनका? सामान तो सभी जल गया था लगभग, कपड़े वपड़े सभी जल गए थे। तो सूट अच्छा, कैसा एक था? चीज बताइए क्योंकि आप तो एम्बुलेंस में काफी दूर तक सक्षम अस्पताल तक उनके साथ गए थे, हाँ, क्या उन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर से वो कैसे बाहर निकले? नहीं, इतना हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई जब गाड़ी क्रॉस हुई तो हम गिर गए और बाहर निकल गए। जब हम आए तो हमने देखा कि वो बाहर पड़े थे। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो गाड़ी से बाहर आ गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई, वो गाड़ी से बाहर आ गए।
ये वो चेहरे हैं दोनों, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनका होना बहुत जरूरी है। एकदम कैमरे के सामने अब तक एक गायब थे क्योंकि पुलिस के पास तहरीर देने के बाद अपने काम पर चले गए थे। शुक्रवार की सुबह एम्बुलेंस के अंदर इन दोनों की तस्वीरें थी, हम इन्हें लगातार तलाश रहे थे क्योंकि ये वो सब कुछ जानते थे। ये एम्बुलेंस को लेकर सक्षम अस्पताल गए थे और जो एम्बुलेंस शायद सरकारी अस्पताल जाती है क्योंकि 108 का जो नियम होता है वो सरकारी अस्पताल की तरफ जाना होता है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि सक्षम अस्पताल में जाइए क्योंकि बेहतरीन क्रिकेटर है, हमारे देश के युवा क्रिकेटर हैं, उनकी जान बहुत कीमती है और इसी वजह से ये लोग दोनों अस्पताल सक्षम की तरफ आपने बोला उनको ले जाने हाँ के लिए। जी, सबसे हम खुद लेके गए उनको सक्षम हॉस्पिटल में कि भाई आप इधर एडमिट कराओ। फिर हमने बोला कि इनके घर वालों को सूचना हुई, तभी पुलिस ने उनके घर चेतक वाले 2 भेज दिए, तो उनके परिजनों को बता दिया। आपने उनसे बोला था कि कोई परिजन है, फोन कर देते उनको। हाँ, फ़ोन कर रहे थे, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और भाई उस टाइम जब हादसा हुआ उनका कोई ध्यान नहीं आता, नंबर-वंबर सब भूल गए थे, उनकी थोड़ी हालत गंभीर थी। बोल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन वे नंबर कोई ध्यान नहीं आता उनका। अच्छा। जी। और अब आप लोग जो है पुलिस ने कहा कि अब आप लोग चले जाइए। जी हमें शुक्र उत्तम मेले में लाके छोड़ दिया था। हमारे पर एक एप्लीकेशन लिखवाई थी थाने में। क्या लिखवाया था उसमें? उसमें जो जो हमें पैसे मिले थे जी 500 के इतने नोट सब लिखवाए थे जी। कितने नोट मिले थे टोटल? हमें 8 नोट मिले थे 500। 4000। अच्छा, और क्या लिखवाया गया था? और वही जो सामान की भाई सुबह कैसे एक्सीडेंट दुर्घटना लिखवाई थी उन्होंने, हमारे साइन करवाए थे। एक वीडियो बनाई थी उन्होंने सुबह के टाइम, वो अपने ग्रुप में डाली होगी वो तो हम, कि भाई आप यहाँ लेके आए हो इन्हें, आप कौन से गाँव गए, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये सब हुआ था। अच्छा, हॉस्पिटल ये में वो चेहरे हैं, ये दोनों ने एक बहादुरी का काम किया है क्योंकि अब तक टीवी के कैमरों पर ना ही किसी न्यूज पे इन लोगों का नाम आया था, लेकिन ये दोनों निशु और रजत, ये वो दो लड़के हैं जो ऋषभ पंत के साथ उस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें अस्पताल ले आया गया था और बाकायदा ये भी बताया था कि वो बेहतरीन क्रिकेटर है, उनको वहां पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि समुचित उपाय उनको ट्रीटमेंट जो है जल्द से जल्द मिल सके। और दोनों किरदार जो है ऋषभ पंत को जानते नहीं थे, सिर्फ नाम के बारे में सुना था, पहचानते कभी नहीं थे, लेकिन इन दोनों ने, आपने एक चीज बताइए, क्या गूगल गाड़ी के अंदर ही सर्च किया था हाँ, आपने? पहले यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया था हादसा देख के, तो भैया ने स्पेलिंग खुद अपने आप कि भैया से डालो स्पेलिंग, तो इस वजह से मैं उनको और अच्छी तरीके से पहचान पाया। अच्छा, ऋषभ पंत ने खुद कहा कि स्पेलिंग ऐसे हाँ, डालो। ऐसे उन्होंने मुझे स्पेलिंग क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कि भैया आप मेरा नाम सही डालो, मैं गलत डाला था, हड़बड़ा गया था, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप ही भाई टाइपिंग की। अच्छा, टाइपिंग करके बताया था कि हाँ, ऋषभ वो पंत आप पहचाने। बहुत सक्षम थे जी, वो इतने मतलब बहुत ही अच्छी हालत, मतलब चोट है थी लेकिन वे घबरा नहीं रहे थे बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ था कि आप उनका सर्च करना चाह रहे थे? ऐसा नहीं, ऐसा सर्च इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा, कि भाई मेन क्रिकेटर है जो और भी अच्छा इलाज करवा सके हम, ताकि और भी अच्छा इलाज करवा सके इनका। इस वजह से हमने उनको भाई थोड़ी सर्च करने की कोशिश की, कि हम जानते तो है नहीं थे उन्हें, हमने पहली बार देखे थे जो। ऋषभ पंत ने उसके बाद आपसे कुछ कहा, धन्यवाद कहा, कुछ हाँ, कहा? उन्होंने धन्यवाद उन्होंने ये बोला, भी कहा था सर कि आप इनसे कहीं मत जाना, लेकिन आप हमारे साथ रहना। अच्छा, ये भी कहा था। ये भी कहा था पर हमें डॉक्टर ने बाहर कर दिया था, फिर हमको पुलिस वाले लेकर आ गए थे। फिर हम उत्तम शुगर मिल में भेज दिया, हम काम अपने काम पे लगे, सुबह से हमें कोई फिर अपडेट नहीं आई हमारे पास, तो इस वजह से हम मीडिया से भी दूर रहे। चलिए, बहुत बहादुरी का काम इन दोनों ने किया है क्योंकि दोनों ही फैक्ट्री में, नज़दीक की फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बहादुरी से और एक बहादुर सिपाही विकेट कीपर ऋषभ पंत का साथ दिया और उन्हें अस्पताल तक लेकर गए, उनके बारे में जानने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें अस्पताल जाकर एक बढ़िया काम किया ताकि क्रिकेटर की जान बच सके, क्योंकि शुरुआती जो एक्सीडेंट के दौरान जो ट्रीटमेंट मिल जाता है उसी से किसी भी घायल की जान बचती है और ये काम इन दोनों ने बखूबी किया। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप लोग, बिल्कुल आप लोगों को हम थैंक यू बोलते हैं क्योंकि एक प्रतिभावान क्रिकेटर को इन नौजवानों ने जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की और उनका समुचित इलाज करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस वक्त हम दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर है जो दिल्ली से रुड़की को जोड़ता है, हरिद्वार देहरादून को जोड़ता है और उस जगह पर है जहां पर क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। आज उस जगह पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ पर नेशनल हाईवे की टीम पहुंची और इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, क्योंकि जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो जांच कर रही हैं यहाँ पर कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था। प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पर पहुंचा हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टीमें हैं मैं इधर दिखाऊंगा, दिनेश नगर मेरे साथ आए क्योंकि ये वो रूट देखना बहुत जरूरी है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ था। और ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है
उन टीमों के द्वारा जो फॉरेंसिक टीमें हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे की टीम यहाँ पर आई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, न्यूज 18 इंडिया पर ये सिर्फ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद जो वजह सामने आई थी, यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीमें जब यहाँ पर पहुंची है तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब यहाँ पर पूरी जो सड़क है 200 मीटर की जो रेंज जिस पर मर्सिडीज बेंच का एक्सीडेंट हुआ था, रगड़ते हुए फिसलते हुए गई थी, टकराते हुए गई थी, उसका यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है, उस रूट का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। क्योंकि एक दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से ये हादसा हुआ था। इस हादसे की तस्वीरों को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि फॉरेंसिक टीमें जो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और तकरीबन जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो आपको कैमरे की तस्वीरों में दिनेश नागर दिखाएंगे। देखिए, इंस्पेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है, मौका मुआयना किया जा रहा है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, साथ ही जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं, फॉरेंसिक टीमों के एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी इस एक्सीडेंट की। आप तस्वीरों में देखिए, पूरे रूट को यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो जांच रही हैं, परख रही हैं कि आखिर क्या वजह रही थी। क्योंकि ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि नेशनल हाईवे 58 के नारसन इलाके का वो रूट जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था और इसकी क्या वजह रही थी। क्योंकि ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं, फॉरेंसिक टीमों के अधिकारी हैं, ये सभी यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरों में हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस टीम की जो यहाँ पर इंस्पेक्शन करेगी कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि देखिए, अधिकारी ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद जो रूट था वो कैसे, जो हाईवे से वो जब आ रहे थे तो कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था। ये तस्वीरें आपको न्यूज 18 इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव दिखाई दे रही हैं। और ये टीम के अधिकारियों के साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे अधिकारी हैं वो सब ये चेक कर रहे हैं कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था। तस्वीरों में आपको अब तक हमने दिखाया था कि ऋषभ पंत की गाड़ी कैसे टकराई थी और कैसे वो दूसरी तरफ डिवाइडर के गिर गए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ देर पहले ही न्यूज 18 इंडिया ने ये बताया था कि फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। और यहाँ पर जो एक्सीडेंट की जगह है वहाँ पर इस वक्त जो टीम है फॉरेंसिक वो यहाँ पर पहुंची है। और ये जो आपको विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें, ये सब वो अधिकारी हैं जो इस वक्त इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और इंस्पेक्शन के अलावा यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कैसे ये सब हुआ है, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर जांच की जा रही है। अब बात करते हैं, अगर कोई अधिकारी यहाँ पर बात करने के तैयार होता है तो हम कोशिश करेंगे कि बात हो सके, क्योंकि फॉरेंसिक टीमें जो हैं वो जांच के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। सर, आप लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, कैसा ये? सर अभी कोई बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इंस्पेक्शन करने दीजिए। अच्छा, टीम आएगी, बाद में आपसे बात। सर क्या दिल्ली से आए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग हरिद्वार से ही हैं, लोकल। ये फॉरेंसिक टीमें आएंगी सारी है? ये रोड इंस्पेक्शन करती हैं जितने भी इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि सर क्रिकेटर का एक्सीडेंट हुआ है, तो कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्या आप लोगों ने देखा अब तक? देखिए, प्रायोरिटी बेसिस पर तो ये बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आई है। हाँ। और गाड़ी अकेले ही चला रहे थे जी। एग्जैक्ट तो वही बता सकते हैं जी। क्या हुआ है। और और हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि रोड का कोई पार्ट ना निकल गया है, अच्छा, तो वही देख रहे हैं। रोड को लेकर सवाल उठते हैं सर कि ये टीला जो है ये काफी हद तक खतरनाक हो जाता है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें क्या निकल के आ रहा है वो क्लियर बाद में कर पाएंगे। अभी आप कितना और रूट, ये 200 मीटर पूरा चेक करेंगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो फॉरेंसिक टीमों के अधिकारी हैं, हरिद्वार से टीम आई है, उनका ये कहना है कि ये पूरा रूट को जांचेंगे। न्यूज 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देख रहे हैं उस टीम की जो यहाँ पर पहुंची है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और ये सभी अधिकारी यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं ताकि इस एक्सीडेंट की जड़ तक जा कर सकें, क्योंकि जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है तो उस हादसे को लेकर यहाँ पर टीमें जो हैं वो जांच परख करती है। और ये चीज़ आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर तस्वीरें आप देख सकते हैं उन अधिकारियों की जो यहाँ पर उस एक्सीडेंट की जांच के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि देखा जाए कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था और कैसे ये घटनाक्रम पूरा हुआ था। इसको पूरा रूट मैप जो है 200 मीटर तक देखा जा रहा है। और जो यहाँ पर अधिकारी हैं
वो सब इस पूरे रूट को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्या इसका पूरा रिजल्ट निकल कर आता है। उनका कहना है कि एक्सीडेंट देख रहे हैं, क्या रूट रहेगा, सारे रूट की जांच की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार की सुबह रुड़की के नारसन इलाका में एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो मर्सिडीज बेंज में थे, लेकिन उसके बाद कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें लोगों ने दावा किया कि वो उनके साथ थे, उन्हें बचाया था। हम वो दो किरदार आपको दिखाते हैं जो सबसे पहले ऋषभ पंत के पास पहुंचे थे और ऋषभ पंत के सामान को उन्होंने उठाया था। सड़क पर बिखरे हुए नोट उठाए थे, ब्रेसलेट उठाया था, सोने की चैन उठाई थी और उसके बाद एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में कौन सा अस्पताल लेकर जाना है वो भी इन लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया गया ताकि क्रिकेटर की जान को बचाया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर दोनों लड़के हैं, इनसे हम पूछते हैं। निशु जो है ये रजत है और ये निशु है। इन दोनों बहादुर लड़कों ने एम्बुलेंस में, इनकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि ये उस वक्त पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ था, इनसे ही जानते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों का जानना। आप ये बताइए निशु, क्या हुआ था और कितने बजे का ये हादसा था? सर ये 5 साढ़े 5 बजे का हादसा है। और जब हमारे गाड़ी में आग भी लग गई थी और उधर लेटा रखे थे, फिर एम्बुलेंस आई थी जी, हम एम्बुलेंस में लेके थे उठा के, फिर सक्षम हॉस्पिटल में एडमिट किया था जी। वहाँ पर उनका सूटकेस वगैरह सब कुछ हमने वापसी कर दिया था। फिर हमको उनसे मिलने नहीं दिया, हमको पुलिस वाले यहाँ पे ले आए थे अटके से। सब बिखरा पड़ा था सामान। हाँ, सामान बिखरा पड़ा मतलब था। कैसे, हमें तो हमारे दर्शकों को ही जानना है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, उनके क्रिकेट प्रेमी जो है वो जानना चाहता है कि आखिर हुआ कैसा था, आप लोग कहाँ जा रहे थे उस वक्त? सर हम उत्तम सुगर मिल में ड्यूटी करते हैं। हम सुबह ही मॉर्निंग में 5:30 बजे इस रोड से क्रॉस हो रहे थे, तो तभी देखा है गाड़ी अचानक से पूरी स्पीड से आ रही थी। वो पहले उधर डिवाइडर पे लगी, फिर यहाँ पे बाद में क्रॉस होने के बाद वो वहाँ गिर गई। उसमें तुरंत ही आग लग गई। 2-4 मिनट में ही हमने देखा कि भाई एक बाहर पड़े हुए आदमी, हमने देखा उन्होंने बताया कि भाई हम ऋषभ पंत जी। हमें विश्वास नहीं होगा भाई इतने बड़े क्रिकेटर कैसे आएंगे। तो इसके बाद हमने उनकी फर्स्ट एड की, उस अपना कम्बल दिया, अपने दुपट्टा दिया, जो भी हमसे हुआ। फिर एम्बुलेंस पर जो हरियाणा बस के कंडक्टर उन्होंने कॉल कर दी। उसके बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में हम उसे अपने आप खुद लेकर गए और वहाँ से हमने, एम्बुलेंस वाले ने बोला कि भैया मैं सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकता हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, मुझे इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने उनके सीनियर से बात की कि भाई ये हमारे देश के सक्षम नागरिक है, मेन जो नागरिक है, तो इस वजह से इनका इलाज अच्छा होना चाहिए। तो फिर हमने उनका इलाज कराने के लिए सक्षम हॉस्पिटल नज़दीकी जो रुड़की के पास है उसमें उन्हें एडमिट कराया। ये जो 108 वाले एम्बुलेंस वाले थे वो उन्हें कहाँ सरकारी अस्पताल लेके जा रहे थे? नहीं, वो बोल रहे थे कि आप कौन हो। हमने बोला भाई हमें भाई राहगीर जा राहगीर है भाई, इनकी जान बचाने के लिए हम सामने आ रहे हैं। भाई हमें पता नहीं था कि भाई ये ऋषभ पंत जी है। तो बाद में ऋषभ पंत जी जब गाड़ी में बैठे उनसे हमारी बात भी, हमने बोला भैया कैसे होना, उन्होंने कहा कि हमें नींद की वजह से एक्सीडेंट हुआ। हमने बोला भाई कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो अपना जिससे हम आपके घर इन्फॉर्म कर सके। तो उन्होंने अपने एक नंबर भी बताया, अपनी मम्मी जी का बता रहे थे, तो वो स्विच ऑफ आ रहा था नंबर, इस वजह से हमारी कोई बात नहीं हो पाई। इसके बाद हमने तुरंत ही देर ना करते हुए उसे एम्बुलेंस में लेके सक्षम हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पर उनका इलाज अच्छी तरह से करवाया गया। क्या क्या सामान मिला था उनके पास? सामान तो सर इधर उधर पकड़ा पड़ा था। हम सामान की कोई इतनी हमें होश नहीं थी कि हम तो वो हम जान बचाने की कोशिश में थे। लेकिन उनका जो मेन सामान, उनके गले में एक चैन थी, हाथ में ब्रेसलेट था और 4,000 रुपये मिले थे। वे हमने जब भी हॉस्पिटल में पुलिस वाले को सब दे देते जी। कई लोग सामने आए थे, क्या टीवी के सामने आए थे कि हमने उन्हें बचाया, हमने उन्हें बचाया? आप लोग देख रहे थे कि कौन कौन लोग थे वहाँ पर? सर नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था सर। वहाँ पे हम थे, एम्बुलेंस में भी हम ही गए थे सर। और सक्षम हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरे में वीडियो है हमारी, उन्होंने और पुलिस वाले के पास भी रिकॉर्ड है हमारा मंगलौर थाने में। तो इतनी देर तक कल दिन भर आप मीडिया से दूर क्यों रहे? दिन भर सर मीडिया, हमें पुलिस वालों ने कंपनी छोड़ दिया था लागेर की, उनको आप काम पे जाओ। हम इस वजह से मीडिया से दूर रह पाए। उसकी हमने डॉक्टर से बात की, भाई अब इनकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा अब इनकी तबीयत सही है भाई, आप काम पे जा सकते हो या रुक सकते हो। हमने कहा नहीं भाई, हम इनके जब तक इनकी फैमिली नहीं आएगी हम नहीं जाएंगे। तो उसी के बाद पुलिस वालों ने बोला कोई बात नहीं आप चले जाओ, हम लेके आए हुए उत्तम सुगर मिल में छोड़ दिया। इस वजह से फिर दिन भर के हमें कोई अपडेट नहीं मिल पाई। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था आप पहचानते थे किसका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, उस वक्त कोई नहीं पहचानते। उन्होंने बाद में बताया कि मैं तो नाम सुना था कि ऋषभ पंत जी है, लेकिन बाद में यूट्यूब पे मैंने सर्च कर रहा था तो भैया ना इसलिए भी खुद अपना ऐप टाइप की मेरे फ़ोन में कि भाई मेरे ऋषभ पंत जी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, हमारा फ़र्ज है आपको बचाने का है। आपको भी बताया उन्होंने अपना नाम? हाँ, अपना नाम क्या बताया। कहा था? मैं बोला कि मेरे ऋषभ पंत जी हूँ। हाँ। तो मैं कहा कोई बात नहीं भैया। आप पहचानते थे क्रिकेटर को पैसे पहले से? नहीं, उन्हें नाम सुना था, उन्होंने देखा नहीं था कभी। कल देखा जी। कल ही देखा, ज़िंदगी में पहली बार और देखे। सर
हाँ। सर उनके फोन का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, उनके फोन का ये भी नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। उनके फोन का रिकॉर्ड हमारे पास है जी, उनका फोन ही जल गया था, वो किसी को नहीं पता। अच्छा, फोटोस है हमारे पास। आपने पुलिस को दिए सब? हाँ, फोटो फोटोस है, फोटो हमारे फोन में फोटो है उनके फोन का। सारा आग जल गया लगी था थी, फोन? हाँ फोन में आग लग गई थी। और क्या क्या सामान जला था उनका? सामान तो सभी जल गया था, लगभग कपड़े वपड़े सभी जल गए थे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि आप तो एम्बुलेंस में काफी दूर तक सक्षम अस्पताल तक उनके साथ गए थे, क्या उन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर से वो कैसे बाहर निकले? नहीं, इतना हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई जब गाड़ी क्रॉस हुई तो हम गिर गए और बाहर निकल गए। जब हम आए तो हमने देखा कि वो बाहर पड़े थे। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो गाड़ी से बाहर आ गए। अच्छा, हाँ, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई, वो गाड़ी से बाहर आ गए। ये वो चेहरे हैं दोनों, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनका होना बहुत जरूरी है। एकदम कैमरे के सामने अब तक एक गायब थे, क्योंकि पुलिस के पास तहरीर देने के बाद अपने काम पर चले गए थे। शुक्रवार की सुबह एम्बुलेंस के अंदर इन दोनों की तस्वीरें थी, हम इन्हें लगातार तलाश रहे थे क्योंकि ये वो सब कुछ जानते थे। ये एम्बुलेंस को लेकर सक्षम अस्पताल गए थे, और जो एम्बुलेंस शायद सरकारी अस्पताल जाती है, क्योंकि 108 का जो नियम होता है वो सरकारी अस्पताल की तरफ जाना होता है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि सक्षम अस्पताल में जाइए, क्योंकि बेहतरीन क्रिकेटर है, हमारे देश के युवा क्रिकेटर हैं, उनकी जान बहुत कीमती है, और इसी वजह से ये लोग दोनों अस्पताल सक्षम की तरफ आपने बोला उनको ले जाने हाँ के लिए। जी, सबसे हम खुद लेके गए उनको सक्षम हॉस्पिटल में कि भाई आप इधर एडमिट कराओ। फिर हमने बोला कि इनके घर वालों को सूचना भी, तभी पुलिस ने उनके घर चेतक वाले दो भेज दिए, तो उनके परिजनों को बता दिया। आपने उनसे बोला था कि कोई परिजन है, फोन कर रहे थे उनको? हाँ, फोन कर रहे थे, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और भाई उस टाइम जब हादसा हुआ, उनका कोई ध्यान नहीं आता, नंबर वंबर सब भूल गए थे, उनकी थोड़ी हालत गंभीर थी। बोल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन वे नंबर कोई ध्यान नहीं आता उनका। अच्छा, जी। और अब आप लोग जो है पुलिस ने कहा कि अब आप लोग चले जाइए। जी, हमें शुक्र उत्तम मेले में लाके छोड़ दिया था। हमारे पर एक एप्लीकेशन लिखवाई थी थाने में। क्या लिखवाया था उसमें? उसमें जो जो हमें पैसे मिले थे जी, 500 के इतने नोट सब लिखवाए थे जी। कितने नोट मिले थे टोटल? हमें 8 नोट मिले थे 500। 4000। अच्छा, और क्या लिखवाया गया था? और वही जो सामान की भाई सुबह कैसे एक्सीडेंट दुर्घटना लिखवाई थी उन्होंने, हमारे साइन करवाए थे। एक वीडियो बनाई थी उन्होंने सुबह के टाइम, वो अपने ग्रुप में डाली होगी, वो तो हम कि भाई आप यहाँ लेके आए हो इन्हें, आप कौन से गाँव गए, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये सब हुआ था। अच्छा, हॉस्पिटल ये में वो चेहरे हैं, ये दोनों ने एक बहादुरी का काम किया है, क्योंकि अब तक टीवी के कैमरों पर ना ही किसी न्यूज पे इन लोगों का नाम आया था, लेकिन ये दोनों निशु और रजत, ये वो दो लड़के हैं जो ऋषभ पंत के साथ उस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें अस्पताल ले आया गया था, और बाकायदा ये भी बताया था कि वो बेहतरीन क्रिकेटर है, उनको वहां पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए, ताकि समुचित उपाय, उनको ट्रीटमेंट जो है जल्द से जल्द मिल सके। और दोनों किरदार जो है ऋषभ पंत को जानते नहीं थे, सिर्फ नाम के बारे में सुना था, पहचानते कभी नहीं थे, लेकिन इन दोनों ने, आपने एक चीज बताइए, क्या गूगल गाड़ी के अंदर ही सर्च किया था आपने? हाँ, पर यूट्यूब पर मैंने सर्च किया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया था हादसा देख के, तो भैया ने स्पेलिंग खुद अपने आप कि भैया से डालो स्पेलिंग, तो इस वजह से मैं उनको और अच्छी तरीके से पहचान पाया। अच्छा, ऋषभ पंत ने खुद कहा कि स्पेलिंग ऐसे हाँ, डालो? ऐसे उन्होंने मुझे स्पेलिंग क्या कहा था उन्होंने? क्या उन्होंने कि भैया आप मेरा नाम सही डालो, मैं गलत डाला था, हड़बड़ा गया था, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप ही भाई टाइपिंग की। अच्छा, टाइपिंग करके बताया था कि हाँ, ऋषभ वो पंत आप पहचाने? बहुत सक्षम थे जी, वो इतने मतलब बहुत ही अच्छी हालत, मतलब चोट है थी, लेकिन वे घबरा नहीं रहे थे बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ था कि आप उनका सर्च करना चाह रहे थे? ऐसा नहीं, ऐसा सर्च इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा कि भाई मेन क्रिकेटर है जो और भी अच्छा है, इलाज करवा सके हम, ताकि और भी अच्छा इलाज करवा सके इनका। इस वजह से हमने उनको भाई थोड़ी सर्च करने की कोशिश की, कि हम जानते तो है नहीं थे उन्हें, उन्हें पहली बार देखे थे जो। ऋषभ पंत ने उसके बाद आपसे कुछ कहा, धन्यवाद कहा, कुछ हाँ, कहा? उन्होंने धन्यवाद उन्होंने बोला, ये भी कहा था सर कि आप इनसे कहीं मत जाना, लेकिन आप हमारे साथ रहना। अच्छा, ये भी कहा था? ये भी कहा था, पर हमें डॉक्टर ने बाहर कर दिया था, फिर हमको पुलिस वाले लेके आ गए थे। फिर हम उत्तम शुगर मिल में भेज दिया, हम काम अपने काम पे लगे, सुबह से हमें कोई फिर अपडेट नहीं आई हमारे पास, तो इस वजह से हम मीडिया से भी दूर रहे। चलिए, बहुत बहादुरी का काम इन दोनों ने किया है, क्योंकि दोनों ही फैक्ट्री में, नज़दीक की फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बहादुरी से, और एक बहादुर सिपाही विकेट कीपर ऋषभ पंत का साथ दिया, और उन्हें अस्पताल तक लेकर गए, उनके बारे में जानने की कोशिश की, और उसके बाद उन्हें अस्पताल जाकर एक बढ़िया काम किया, ताकि